विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना हर मनुष्य को अवश्य नित्य प्रति प्रातः सायं नित्य कर्म के रूप में करनी योग्य है। जब तक हम परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जान पाते, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। स्वयं को जानने के लिए जो सर्वोपरि सृष्टि का रचयिता, सर्व विद्या युक्त, जो सर्वत्र विद्यमान है, उसी परमपिता परमात्मा को जानना अति आवश्यक है। उसी के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने भी करना। इसीलिए परमपिता परमात्मा की ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करना योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस विषय में आर्य समाज का जो दूसरा नियम दिया है, उसमें पहला शब्द आया है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बहुत सारे शब्द हैं, इस शब्द में हमने सत्य के विषय में जाना है अभी तक। आज चित्त के विषय में जानते हैं। चित्त का अर्थ है जिसको अविद्या का लेश भी नहीं है। अविद्या अर्थात जो मनुष्यों में जो शरीरधारी हैं, देहधारी हैं, उनमें होता है। अविद्या अर्थात मूल रूप में जाने तो विपरीत ज्ञान, जो जैसा है उसका वैसा न जान के उसके विपरीत जानना और अपने ज्ञान को फिर सर्वोपरि मान करके उसी भ्रम में फंसे रहना और जन्म जन्मांतरों में घूमते रहना, जो अंततः पूर्ण सुख है उससे वंचित रह जाना, यह अविद्या का परिणाम होता है। परमपिता परमात्मा तो पूर्ण विद्या युक्त है, सर्व विद्या युक्त है। कोई भी विद्या ऐसी नहीं जो परमात्मा के सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि हम सभी तो परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। आत्मा और परमात्मा का पिता पुत्र का संबंध है, सेव्य और सेवक का संबंध है। जो आत्मा एक देशीय है, अल्पज्य है, वहीं परमात्मा सर्वदेशीय और सर्वज्ञ है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। जिस सृष्टि को हम देख रहे हैं, इस संपूर्ण सृष्टि के बाहर भी ब्रह्म है। जिस ब्रह्म में यह पूरी की पूरी सृष्टि ओतप्रोत है, इसका आदि और अंत नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा का भी आदि और अंत नहीं है। संपूर्ण सृष्टि को हम ध्यान पूर्वक देखें। इसमें समय से ऋतुएं बनती हैं, समय से वर्षा होती है। सूर्य उसी क्रम से आज तक निकलता आ रहा है जब से सृष्टि बनी है, और जब तक रहेगी और नहीं भी रहेगी तब भी ब्रह्म विद्यमान है और ब्रह्म सर्वत्र है, नित्य है। उसका ज्ञान भी नित्य ही होता है। जो पुस्तकें आदि हम देखते हैं, यह तो अनित्य होती हैं, लेकिन ज्ञान नित्य है। परमपिता परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। उसी ज्ञान के आधार पर यदि हम ब्रह्मांड को ध्यान से देखें, तो पृथ्वी की गति को देखें। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, वह अपनी धुरी पर भी घूमती है, जो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिससे दिन और रात्रि बनते हैं, जिससे देहधारी जीवों को विशेष लाभ मिलता है। यदि केवल दिन ही हो, रात्रि न हो, तो जीवन चलना असंभव हो जाएगा, और यदि केवल रात्रि हो, दिन न हो, तो भी जीवन चलना असंभव हो जाएगा। यह परमपिता परमात्मा का ही तो ज्ञान है। क्योंकि जितनी भी गतियाँ सभी ग्रह उपग्रह प्राप्त कर रहे हैं, और गति
क्योंकि हम सभी के लिए भौतिक विज्ञान भी आवश्यक है। यदि हम भौतिक विज्ञान को नहीं जान पाते तो आध्यात्मिक को भी जानना असंभव हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भौतिक विज्ञान से भौतिक संपदाएं प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक विज्ञान से आत्मा की उन्नति अग्रसर आगे की ओर बढ़ती जाती है। इसीलिए हम सभी ये जानते हैं, जो भौतिक विज्ञान से हमने जाना है कि पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं। सूर्य की एक वर्ष में एक बार परिक्रमा करती हैं, जिसमें ऋतुएं भी बनती हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अन्य सभी ग्रह एक दूसरे के इर्द गिर्द होते हैं, एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। यह बहुत बड़ी संरचना है, जो संरचना किसी विद्या और विज्ञान के आधार पर है, ऐसे ही नहीं बनाई गई है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी को कम कर दिया जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है, और यदि इसी की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो भी जीवन समाप्त हो जाता है। यह एक विद्या के अनुसार है। विद्या के ही गुण हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं, उसी विद्या को जानने का प्रयास करते हैं, जिस विद्या के आधार पर परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को और संपूर्ण जीवों के शरीर को नियमों में बांध रखा है। परमात्मा का यह नियम होता है, जिस नियम में सृष्टि चलती है। परमात्मा के नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। आत्मा जिस शरीर में है, वहाँ कोई भी आत्मा परमात्मा के नियम का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उससे प्रसन्न रहता है कि मुझे यह शरीर मिला है। यदि वही आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सर्वोधार्य करके सर्वोपरि मान करके उसके अनुसार आचरण करता है तो उसकी उन्नति संभव है। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान, चाहे प्रकाश का ज्ञान है, विद्या का ज्ञान है, अन्य प्रकार के जो भी ज्ञान हैं जो धर्मानुकूल हैं, सभी प्राणियों के हित में है, वह सभी ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से ही प्राप्त होता है और परमात्मा को अविद्या का लेश नहीं होता। इस विषय को हम सभी इसलिए जानने और जनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी सच्चे ईश्वर की शुद्ध चेतन स्वरूप को जान सकें और उसको जान करके हम सभी उन्नतियों को प्राप्त हो सके। सार्वभौमिक उन्नति के अनेक सिद्धांत वेद और वेदानुकूल ग्रंथों में दिए हैं। जितना भी हम अपना सकते हैं उतना ही आवश्यक है। हम सभी के लिए सबसे आवश्यक होता है कि हम सभी तप पूर्वक कार्य करें, स्वाध्याय अवश्य करें, और जिसको हम प्राप्त करते हैं वह सभी जो प्राप्त करते हैं और प्राप्त किसी जगह से किया जाता है, हमने उसको उत्पन्न नहीं किया, वह सब ईश्वर का है। ईश्वर को ही समर्पित करके सभी कार्यों को करें। सभी आत्माएं केवल यहाँ प्राप्त करके भोग करने के लिए है। कोई भी आत्मा किसी भी पदार्थ का स्वामित्व नहीं रखता। स्वामी तो एक ही है। आत्माएं तो केवल उसको प्रयोग करती हैं और शरीर के पूरा होने पर वह सभी क्रियाएं फिर वैसे ही चलती हैं जैसे यथावत पहले थी। तो सभी कुछ जो आत्माएं कर्म करती हैं, जिस कर्म को जिस वृत्ति से किया जाता है, उस वृत्ति के आधार पर ही आत्माओं को शरीरों में या मोक्ष में भेजा जाता है। यह भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, अनुपम व्यवस्था है, किसी से कोई उपमा नहीं। परमपिता परमात्मा की यह व्यवस्था, किसी को बीच में सानिध्य, किसी बिचौलिए आदि की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही सर्वत्र विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा के सभी कर्मों को देखता है, क्योंकि आत्माओं को कर्म करने के लिए 3 ही प्रकार के साधन दे रखे हैं। या तो शरीर में दिया हुआ मुख्यतया मन से कार्य करेगा, उसके द्वारा भी संस्कार बनेगा, फिर वाणी से करेगा या शरीर से करेगा। 3 साधन मुख्य हैं। इन्हीं साधनों के आधार पर जो
अंदर का शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें संस्कार जमा होते हैं जो आत्मा के साथ रहता है। और वह सूक्ष्म जो शरीर है प्रकृति के सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना हुआ है, जिसको किसी भी भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता, केवल उसी सूक्ष्म शरीर से देखा जा सकता है। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि प्रणीत ग्रंथों का जो अभी हम जाने हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जब तक नहीं होगा तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और बिना ज्ञान प्राप्त किए परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जाने बिना, उसके कर्मों को जाने बिना हम कोई उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। हम सभी को योग्य है कि अपनी स्वयं की उन्नति के लिए जो भी कार्य करें तप पूर्वक करें। तप का अर्थ यहाँ यह नहीं है, तप का अर्थ है कि मनुष्य के द्वारा स्वयं की जो अनर्गल उपज है उसको रोकना है और परमपिता परमात्मा की बनाई जो व्यवस्था है उसकी तरफ झुकना है, करना है, यह तप है। स्वाध्याय का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई भी पुस्तक, अखबार आदि पढ़ते रहें, स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय का अर्थ यहाँ यह होता है कि मोक्ष प्राप्त कराने वाले जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान सभी कर्मों को करते हुए यह विचार करना कि यह सब परमात्मा का ही था, आज भी है और आगे भी उसी का रहेगा। इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो हम सभी अविद्या से छूट जाते हैं, जबकि परमपिता परमात्मा अविद्या से बहुत दूर है। बहुत दूर क्या, उसके पास तक नहीं है। अविद्या तो प्रकृति में लिप्त होकर के पनपती है और परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, प्रकृति ही उसी में समाई हुई है। सभी कुछ, पूरा ब्रह्मांड, ज्ञान, सभी प्रकाश, सभी उसी परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से ही हो रहा है। उस पर विश्वास करके जब कर्म किया जाता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तब हमारे यह क्लेश कम होने लगते हैं और यहाँ तक कम हो जाते हैं कि वह अपना सर नहीं उठा पाते और उन्नति की ओर आत्मा अग्रसर हो जाता है। ईश्वर की व्यवस्था अद्भुत है। कितना ग्रह, ब्रह्मांड, इसकी रचना, फिर आकाश गंगा, इसमें सौर मंडल और अनेक आकाश गंगाएं, फिर उनका संचालन, प्रत्येक जगह प्रत्येक समय परमपिता परमात्मा की व्यवस्था और वहीं उसका उपस्थित होना, सभी आत्माओं को अंतःकरण से, आत्मा से अंदर से प्रेरणा देना, शुभ कर्मों के प्रति अग्रसर करना, ये सभी परमात्मा के जो कर्म है, इन सभी को हमें ज्ञान पूर्वक जानना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यह चित्त का अर्थ है कि परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अविद्या आदि नहीं है। हम आज चित्त के विषय में जाना, आगे हम आनंद स्वरूप, जो आनंद परमात्मा का गुण है, उसके बारे में जानेंगे। ओम सब